मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी आदमी इनको माफ करेगा। और मैं इसलिए प्रोटेस्ट के वजह से इस डिबेट से मैं उठ रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, नहीं जफर भाई, नहीं बिल्कुल मत जाइए आप, नहीं ये गलत है जफर भाई, मत जाइए आप आए हैं बाकायदा, ये देखिए गया। अब बोलिए सुरेंद्र भाई, देखिए वो चले गए। झगड़ालू भाई ऐसे थोड़े होते हैं। देखिए सर, मैं बताता हूं वही, अब यही तो बात भाजपा से, मेरा अगर कोई भी शब्द आपत्तिजनक हो तो इस डिबेट में निकाल लीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक शब्द अगर आपत्तिजनक हो तो, एक भी शब्द, मैंने तो सरेंडर भी नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम प्रवक्ताओं के पास, जफर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास तर्क नहीं है। अगर तर्क होते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास तो मेरी मरी हुई मां को गाली नहीं देते। पिक्चर चालू करो बे। ये नरेंद्र सरेंडर क्या वाकई शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए? सुरेंद्र राजपूत सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री के लिए क्या शोभा देता है। प्रधानमंत्री के लिए तो अगर आप बात शोभा देने की बात करें तो 1962 में जब मानक भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद का सत्र बुला करके और इतने कठिन सवाल पूछते थे पंडित नेहरू से युद्ध के समय में कि भाई नेफा में हमारी, क्या प्रधानमंत्री नेहरू को पता था कि नेफा में हमारी सेना तैयार नहीं थी, युद्ध क्यों किया? जब वो पूछते थे 5 सितंबर से और 20 अक्टूबर के बीच में हमले पर भारत की तैयारी क्या थी, लेकिन कभी नेहरू ने तो ये नहीं कहा ना कि भाई ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं या ये चाइनीज एजेंट हैं। उन्होंने तो सारे सवालों के संयम से जवाब दिए। बात तो सही है। आज की डेट में ये जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हम सवाल पूछ रहे हैं और हमें गद्दार बताया जा रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम और जो व्यावसायिक दक्षता जिससे पाकिस्तान को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया था, आतंकी अड्डों को खत्म कर दिया था, हमने उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया था, हमने पाकिस्तान की आतंकी सेना जो है पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई थी, बड़े बड़े एयरबेस नष्ट होते जा रहे थे, बड़े बड़े उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए थे, सेना पीओके को लेने तैयार खड़ी थी, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए तैयार खड़ी थी। आखिर हो क्या गया? अचानक से एक ट्वीट आया और आपने सीज फायर कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। पीओके ले लेते, हमारे लिए आराम था। अमित शाह जी कह रहे थे कि 3 दिन अगर नेहरू जी ने वो किया होता और युद्ध 1948 में लड़ा होता तो पीओके हमारा होता। हम ये अगर ये सवाल पूछते तो हम कहां से गद्दार हो गए सवाल के जवाब देने की जगह? अगर हम 16 दल, पूरा राजनीतिक जमात विपक्ष कह रहा है कि एक विशेष सत्र बुला लीजिए, सवाल जवाब हो जाए। जब सवाल जवाब होने के नाम पर हमें कभी आसिफ मुनीर बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है। 21 दिन में 11 बार अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को घसियारे तो है नहीं, लगातार 11 बार कह रहे हैं कि साहब मैंने युद्ध सीज फायर कराया, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मैंने कहा कि पाकिस्तान आप आइए ट्रेड कीजिए, और ट्रेड में भी क्या कीजिए पता नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ट्रेड कीजिए, और दोनों के नेता महान हैं, दोनों प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है सेना का, वो हमारे यहाँ के, हमारे मतभेद है प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को वो पाकिस्तान की जो सेना का चुना हुआ कठपुतली से वो कर रहा है, बराबरी कर रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी जी आज तक बोल क्यों नहीं रहे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी जी चीन के साथ अपनी ट्रीटी पर क्यों नहीं बोल रहे कि साहब आज तक आपने चीन को क्लीन चिट क्यों दी कि कोई ना कोई आया है ना कोई गया है, गलवान से लेकर भाई ओके, एक बात नरेंद्र मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे कि कुवैत में पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ ये सवाल जो है सुरेंद्र भाई, ये सवाल ना सबके मन में है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग सोच रहे हैं ये हिंदुस्तान में ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं हमारे ये नेता? सारे विदेश में जा रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके और कह रहे हैं जी पाकिस्तान आतंकी देश है, हिंदुस्तान विक्टिम है, देखिए कैसे हमने उनको आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, हिंदुस्तान को देखिए कैसे वो सहता रहा, आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वहां कुछ और, देश में कुछ और। मतलब हम विदेश में जाके झूठ बोल रहे हैं या देश में झूठ बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं, ये डिफरेंस क्यों है? ना रुक, तेरे को बताते तेरी ना, बिल्कुल कोई गड़बड़। अरे मानक भाई सुन लीजिए ना, थोड़ा शांति रखिए, आपको मजा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। काहे परेशान हो रहे? करवा ली बेइज्जती। हम लोग झगड़ालू भाई हैं, हम और भाजपा। हम
क्या नाम, हमारे घर के अंदर हम खूब अपने मतभेद करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात पूछेंगे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन किसी तीसरे के सामने तो हम पहले भी एक थे, आज भी एक और हमेशा एक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ तो हम सब एक है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा भाजपा ना माने, लेकिन हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। 144 करोड़ एक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको अलग कर सकती। हुई ना बात। दुनिया की कोई ताकत पानी में लाठी नहीं मार सकती। लेकिन जब घर पे आएंगे तो घर के मुखिया से अंदर ही अंदर हम पूछेंगे ना कि मुखिया जी गड़बड़ क्या हुई जब हम पीओके ले सकते थे, मुखिया जी मोदी जी गड़बड़ क्या हुई जब हम क्या नाम बलूचिस्तान ले सकते थे, मुखिया जी चीन की हिम्मत कैसे पड़ रही है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। अरे मुखिया जी बताइए ना हमको, क्या नाम डेप्सांग से लेके गलवान तक आप कह रहे थे कि आप कोई आया है ना कोई गया है जिससे चीन का पक्ष मजबूत हो गया। मुखिया जी बताइए ना, आपका विदेश मंत्री जे कह रहा था कि हमने पहले ही हमले से पहले बता दिया उनको, क्या मुखबरी करी थी क्या? तो अब मुखिया जी का यानी प्रधानमंत्री जी का ये पक्ष, झगड़ालू भाई जी आपने कहा झगड़ालू भाई, साले का खोपड़ी तोड़। ऐसे कौन से झगड़ालू भाई होते हैं जो एक दूसरे को गद्दार कहने लगते हैं? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई हैं, झगड़ालू, लड़िए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। गद्दार कहेंगे एक दूसरे को? हाँ। राहुल मुनीर, नरेंद्र सरेंडर, पता नहीं क्या क्या। मैं बताता हूं, मैं भी बताता हूं। राहुल मुनीर और या नरेंद्र सरेंडर को हमने, नरेंद्र को ट्रंप नहीं किया, ना नरेंद्र को हमने क्या नाम किसी आतंकी से, हाफिज सईद से नहीं जोड़ा, ना हमने किसी से जोड़ा। अब ये सवाल तो भाजपा से पूछा जा रहा है। हमने भाजपा को आपने जयशंकर को जोड़ा ना, मुखबिर कहा, जयचंद कहा, क्या क्या कहा आपने, जे कहा बाकायदा लिखकर। मैं बता एक मिनट मैं बताता हूं। हमने उनके उस बयान पर सफाई मांगी कि क्या मुखबिरी हुई, क्या की नहीं, हमने कहा मुखबिरी हुई क्या। आप बात समझिए, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। समझ रहे हो ना? भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के हैं कि वो तो मेरी मरी हुई मां को भी गाली देते हैं और पता नहीं कितनी गंदी गाली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को पता नहीं कितनी गंदी गालियां देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस झगड़ालू भाई से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप गाली गलौज सवालों की जगह क्यों करें, सवालों के जवाब दे दो। हम तो विपक्ष वाले लोग हैं। हाँ, हम यहां पर सत्ता में होते, अगर हम यहां पर सत्ता में, 2 मिनट सर, सिर्फ 10 सेकंड, अगर हम सत्ता में होते तो हम सवाल के जवाब न दे रहे होते तो बताइए, नेहरू जी से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमने सारे सवालों के जवाब दिए। 26/11 पे भी हमने विशेष सत्र बुला करके जवाब दिया। और ये लोग सब चीजें कर रहे हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं। और जवाब देना पड़े बीच में ना बोल, इसके लिए सेना के पीछे छुप रहे हैं। अपनी कायरता को सेना के पीछे क्यों छुपाते हो आप? ओके, आइए जफर इस्लाम। जफर भाई अब आप ही बताइए, झगड़ालू भाई हैं अगर जफर भाई एक दूसरे को गद्दार तो नहीं कहते ना? और विशेष सत्र की मांग बुलाने में क्या गलत है? सारे के साथ भाई ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब मिलके बात कर रहे हैं, संसद में हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह की भाषा वो देश के विदेश मंत्री के बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल, और खासकर राहुल गांधी जो है वो निशाने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर तू है कौन? तू उनके परिवार के लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको निशाने पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान परस्त बयान, पाकिस्तान में चलने वाला बयान, पाकिस्तान में शोहरत पाने वाला बयान, ये सारे बयान वो दे रहे हैं। और इस तरह के बयान के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह की चर्चा में साथ रहना चाहिए। जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ने की है, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी आदमी इनको माफ करेगा। और मैं इसलिए प्रोटेस्ट के वजह से इस डिबेट से मैं उठ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, नहीं जफर भाई, नहीं बिल्कुल मत जाइए आप, नहीं ये गलत है जफर भाई, मत जाइए आप। बस हवा निकल गया। आप आए हैं बाकायदा, ये देखिए अब जफर भाई चले गए। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर विरोध जताकर कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए। और वो शो छोड़कर चले गए हैं। जरा लाइए स्क्रीन पर, लाइए सबको। जफर भाई को भी दिखाइए, जरा विंडो में दिखाइए कहां गए। लगता है चले गए। अब बोलिए सुरेंद्र भाई, देखिए वो चले गए। झगड़ालू भाई ऐसे थोड़े होते हैं। देखिए सर,
मैं बताता हूं वही। अब यही तो बात भाजपा से मेरा अगर कोई भी शब्द आपत्तिजनक हो तो इस डिबेट में निकाल लीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक शब्द अगर आपत्तिजनक हो तो, एक भी शब्द, मैंने तो सरेंडर भी नहीं कहा। बात तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम प्रवक्ताओं के पास, जफर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास तर्क नहीं है। अगर तर्क होते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास तो मेरी मरी हुई मां को गाली नहीं देते। आज की डेट में तर्क खत्म हो गए हैं, इसीलिए हम लोगों को गालियां देते हैं, गद्दार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्लीज, बहुत लोग हैं गाली गलौज करते हैं, और आपको भी पता है, आपने भी कितनी बार आपा खोया है अपना टीवी पर। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। आपके भी वीडियो वायरल है, मेरे इशू पर कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन गाली व्यक्ति, हाँ, अरे मेरा जवाब अगर आपके शो पर एक बार हुआ था, उसी प्रवक्ता के साथ हुआ था, और जब उसने मेरी नेता को बारबाला कहा था तो मैंने जवाब दिया था। इसके अलावा आप बता दीजिए मुझे, मां की गाली मैंने अगर किसी को दी हो तो, या किसी को गाली दी हो तो आप बताइए ना मुझे। विजय त्रिवेदी, ये बात एक तरफा बात नहीं चलेगी, और या बैलेंसिंग वाली बात नहीं चलेगी। आपसे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। नहीं, न्याय देखिए, एक सेकंड नंबर भाई, देखिए मैं सुरेंद्र भाई, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है और सब देख रहे हैं, सारे। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए इसमें बचने वाली कोई बात नहीं है जी। यहां पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये स्क्रीन है, टीवी है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट, ये जमाना ऐसा है, यहां कुछ नहीं छुपता है। सब देखते हैं, पब्लिक सब देखती है, सब जानती है, सारे वीडियो, सारे पिक्चर, सारे बयान सब सेव करके रखती है। इसीलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।